दोस्तों, हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जितना इम्पोर्टेंट पैसे कमाना है उतना ही इम्पोर्टेंट पैसे में इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिसे सीखकर हम अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं और रियलिटी में रियल वाले अमीर बन सकते हैं। रियल अमीर का मतलब सिर्फ दिखावे वाला नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत ही इन्वेस्टमेंट है, जिससे वो अपनी एसेट बिल्ड कर रहा है। परमानेंट रिच, इसी चीज को डिटेल से समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट ऊपर लिखी गई आज तक की बेस्ट किताब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए रिच डैड की गाइडेंस, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, और हम सभी जानते हैं अगर पैसे के बारे में चर्चा करनी हो तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस किताब में आप जानेंगे कि अमीर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 1, कहाँ इन्वेस्ट करें। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए ताकि आप वो देख सके जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में किताब पढ़े, सेमिनार से नॉलेज हासिल करना चाहिए और अपनी अकाउंटेंट, ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेन हो जाएगा। इसके लिए 5 ऐसी किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए: वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आई विल टीच यू टू बी रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड रिच डैड पुअर डैड। और यह सभी बुक की समरी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, तो इसे जरूर चेकआउट करें। इन्वेस्टमेंट लेसन 2, वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या फिर अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए जरूरी एजुकेशन ले, प्लान बनाए और कड़ी मेहनत करे। ध्यान रहे ये सबसे जरूरी चीज है जिससे आपको अपने अंतिम गोल की क्लैरिटी मिलेगी। इससे ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शन लेने होंगे और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लैरिटी और एक मजबूत डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, विकल्प चुनना। हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइस होती है। पहली सिक्योरिटी, दूसरा कंफर्टेबल रहना और तीसरा अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंड के लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और ज्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। कंफर्टेबल माइंडसेट के लोग सिर्फ वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां रिस्क ना हो या रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये कहते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम कर सके और प्रॉफिट को बढ़ा सके। इसलिए सोच समझकर चूज करें क्योंकि अपनी पसंद के आधार पर ही आपके रिजल्ट्स निर्भर करेंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं। यहाँ आप 2 तरह की दुनिया जानेंगे, एक जरूरत से कम पैसों वाली और दूसरा जरूरत से ज्यादा पैसों वाली। जरूरत से कम पैसे वाली दुनिया में लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश नहीं करते हैं और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि जरूरत से ज्यादा पैसे वाली दुनिया में लोग जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने के मौकों को ढूंढते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा केवल 10% फाइनेंशियल एजुकेटेड लोगों के पास ही है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना जो हमारे जीवन को ज्यादा आसान और प्रॉस्परस बनाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग है। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट कहता है, तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, तो कोई इंश्योरेंस लेने को, तो कोई अपनी फैमिली की अच्छी परवरिश करने को। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 6, इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल ए से गोल बी तक ले जाने के लिए मदद करेगी, चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की जरूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख रुपीस कमाने का प्लान करना चाहिए और इसके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट्स है इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के।
चाहे उसे फायदा ना हो, और जहां इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो वहां प्लानिंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और जरूरत पड़ने पर उसी प्लान में बदलाव लाना दोनों एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 7, अमीर योजना और गरीब योजना। प्लानिंग दो तरह की होती है, एक अमीर बनने की और एक गरीब बनने की। ये आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली क्या बनने वाले हैं, अमीर या गरीब। अमीर प्लानिंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट और बिजनेस सीखना। अमीर बनने के लिए पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल जीवन के लिए पॉजिटिव इनकम सोर्स बनाना। गरीब प्लानिंग है जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और अपनी फाइनेंशियल वोकेबुलरी बढ़ाने पर ध्यान न देना। अब हमें फैसला करना है हम किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 8, सही प्लान कैसे चुने। 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछे कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिले ताकि वो नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड भी कर सके। रिच वोकेबुलरी जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर इंसान की तरह सोचे। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 9, डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, आप फाइनेंशियली इनमें से क्या बनना चाहते हैं। ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। पहला फाइनेंशियली सिक्योर, दूसरा कंफर्टेबल और तीसरा अमीर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वे 3 प्लान बनाने चाहिए। पहला है सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योर रहने के लिए प्लानिंग बनाइए ताकि आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दूसरा, कंफर्टेबल जीवन के लिए आपको ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए जहां से होने वाली इनकम आपके पर्सनल खर्चों से ज्यादा हो, ताकि आप पैसों के लिए काम करने की रेट रेस से बाहर आ सके और आपको अमीर बनने का टाइम मिले। तीसरा है अमीर बनने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 10, इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को 3 रीजन से रिस्क मानते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार वो इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी के शेयर या एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, कम नॉलेज के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना और ठीक से इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 11, इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में अपना रिस्क कम करें। हम जब जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह से हम पर डिपेंड होता है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पर सुरक्षित और सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 12, इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। पहला है बेसिकली इनकम कमाने के 3 तरीके होती है, एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के लिए करनी चाहिए। दूसरा, अपने एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर, बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें जो आपके बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमा कर दे। तीसरा, इन्वेस्ट करते समय हमेशा एंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। चौथा, एसेट और लायबिलिटी को समझे। एसेट का मतलब वह खर्च जो आपकी जेब में पैसा लाए और लायबिलिटी का मतलब जो आपकी जेब से पैसे निकाले। पांचवा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 13, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाइए। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट और एसेट मेकिंग, ताकि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जितना ज्यादा आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी। इसीलिए ये बात इस किताब में बार बार बताई गई है। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 14, फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाइए। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने लगता है तो एसेट और लायबिलिटी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये 2 बातें याद रखें। पहला, कैश फ्लो आपके पास कैश ला रहा है। अपने एसेट्स को कैश फ्लो देने वाला बनाइए। एग्जाम्पल के लिए, आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं, ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता, तो ये लायबिलिटी हुई। दूसरी ओर, आप एक अपार्टमेंट खरीदकर उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। मान ले उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 रूपए है और मंथली रेंट 10,000 रूपए आ रही है, तो इससे होने वाली 8,000 रूपए की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन भी लेना पड़े, लेकिन जब लोन खत्म होगा तो ये हेल्प होगी। या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में सोचे। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 15, गलतियों का मैजिक। मिस्टेक सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जरूरी लेसन नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं।
गलती ना करना ऑथर के पुअर डैड की तरह है, जो ऑथर से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बात कहते थे कि कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैसे नहीं खोना चाहता। इस तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, अमीर लोगों की वोकेबुलरी सीखते हैं और अननोन फील्ड को ट्राई करते रहते हैं। छोटी छोटी गलतियों से नहीं डरते, उनसे सीखते हैं और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 16, अमीर बनने की कीमत। अगर कोई इंसान सोचता है कि वो पैसा कमाना मुश्किल है, उसके लिए यह झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं, यह बात भी उसके लिए सच है, क्योंकि जैसा आप इस दुनिया के मानते हो दुनिया वैसी ही है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम करे और ज्यादा लोगों को सर्व करे और ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ऐसा करने से बदले में आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेज हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके 3 ईज को हासिल करें। पहला ई एजुकेशन, दूसरा ई एक्सपीरियंस और तीसरा ई एक्सेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 17, 19/10 पजल। यहाँ ऑथर उन 10% इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिसके पास 90% पैसा है और बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसा कमाते हैं वो ज्यादा एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपने 3 E's को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट बना सके। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी बनाना, उसका IPO इश्यू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही ये 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर एसेट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन पहले खुद की कंपनी या एसेट जरूर बनाते हैं। जबकि 10% पैसे कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज्यादातर पैसा दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यह पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के एसेट में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपके प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड, टॉप 500 कंपनी और निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसा, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 18, 90/10 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 90/10 पजल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में खुद का बिजनेस बनाने के जवाब तक पहुंच गए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले आप अपनी जीवन की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को देखें और उन्हें सॉल्व करने की सोचे। प्रॉब्लम को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल तक ले जाने, उनके जीवन में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचे। अपने बिजनेस को चुनने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दे और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करते रहे। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 19, इन्वेस्टर्स के प्रकार। यहाँ आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के प्रकार और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके जानेंगे। पहला है इनकम पर सेल्फ कंट्रोल, दूसरा एक्सपेंस पर कंट्रोल, तीसरा इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट, चौथा टैक्स मैनेजमेंट, पांचवा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। पहला मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर्स लगभग $1 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर। दूसरा क्वालिफाइड इन्वेस्टर, योग्य इन्वेस्टर समझता है कि पब्लिकली कैसे काम करें। इसको आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप से भी जाना जाता है। तीसरा म्यूचुअल इन्वेस्टर, इनके पास 3 E's होते हैं और यही इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स, कॉर्पोरेट लॉज का इस्तेमाल करके कैसे टैक्स कम किया जाए। चौथा इनसाइडर इन्वेस्टर, यह कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानता है और उनके डिसीजंस पर इम्पैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट का गोल बनाना चाहिए। पांचवा फाइनेंशियल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 20, मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर ज्यादा इनकम वाला इन्वेस्टर होता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल USA में $2 लाख एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। 3 E's के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम तो होती है, जबकि बाकी चीजों की कमी होती है। यहाँ ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्ट भी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 21, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज होती है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर कहलाता है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन चीजों पर कंट्रोल होता है। पहला अपने आप पर, दूसरा इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी पर, तीसरा खरीदने और बेचने पर। इसमें 3 E's इस तरह होते हैं, एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस कोई नहीं, एक्स्ट्रा इनकम बहुत ही कम। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 22, म्यूचुअल इन्वेस्टर। म्यूचुअल इन्वेस्टर उतना ही जानता है जितना क्वालिफाइड इन्वेस्टर, लेकिन इसे टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होती है। यह इन्वेस्टमेंट का अच्छा लेवल है। अगर कोई यहाँ है तो आप
डाउन या मूविंग मार्केट में लाखों डॉलर बनाना मुश्किल नहीं है और कई अमीर लोग इस लेवल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 23, इनसाइडर इन्वेस्टर। इनसाइडर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर होते हैं और इन्वेस्टमेंट या कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इनके अपने बिजनेस के रूप में मालिक के रूप में कंट्रोल होता है या दूसरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनकर कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टर इंटरनेशनल होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 24, फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर वह होता है जो ऐसा एसेट बनाता है जो इतना वैल्यूएबल होता है कि लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, जैसा बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये इन्वेस्टर ऐसी बड़ी कंपनी को बनाते हैं जिनमें दूसरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टर फाइनल इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं। साथ ही इनके पास 3 E's होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 25, धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका। सबसे पहला, अपना पैसा बचाकर उसे मंथली कैश फ्लो देने वाले एसेट में इन्वेस्ट करें। उसके बाद उस एसेट से होने वाले इनकम से दूसरा एसेट्स बनाइए ताकि कैश फ्लो बढ़ता रहे और पैसिव इनकम ज्यादा से ज्यादा होती रहे। और इसी तरह आपको तब तक एसेट बनाते रहना चाहिए जब तक अपने तय किए हुए फाइनेंशियल गोल हासिल करके अमीर ना बन जाए। जैसे कि एक घर लेना, उसे किराए पर देना, फिर उस किराए से पैसे को इकट्ठे करके दूसरा घर लेना, फिर उससे भी किराया कमाना। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना जब तक एक फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच पाते। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 26, जॉब करते हुए अमीर बनने का तरीका। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, पार्ट टाइम एसेट्स बनाएं। अपनी जॉब्स के साथ साथ आपको अपने खाली टाइम में पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहिए। दूसरा, जरूरी स्किल्स और लॉस सीखे। पार्ट टाइम में आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी स्किल्स और लॉस के सीखना जरूरी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स लॉस, कॉर्पोरेट लॉस। यहाँ आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 27, एंटरप्रेन्योर बनने की बर्निंग डिजायर। अमीर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने की एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और इसे इन तरीकों से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सेव करें। पैसे बचाते टाइम अपने दिमाग में हमेशा याद रखें कि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए जोड़ रहे हैं, ना कि मूवीज या नाइट आउट में खर्च करने के लिए। दूसरा, आपको जितनी जल्दी हो सके एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट के साथ आप शुरुआत करें। तीसरा, स्किल्स में स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हुए आपको अपने 3 E's में इंप्रूव करना चाहिए और कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 28, बिजनेस कैसे शुरू करें। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के 3 कारण होते हैं। ज्यादा कैश फ्लो कमाने के लिए, इसके लिए आप कोई बिजनेस बिल्ड करके या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देकर उससे मंथली कैश फ्लो कमा सकते हैं। दूसरा, इसे बेचने के लिए, इसके लिए आप बिजनेस बिल्ड करके उसे बेच दे ताकि उससे मिले पैसों से आप ज्यादा कैश फ्लो देने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट कर सके। तीसरा, बिजनेस बनाए और उसे पब्लिक करे। इसके लिए आप एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कंपनी बनाइए, उसके लिए IPO इश्यू करे ताकि जब कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपकी इनकम जनरेट हो सके। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 29, कैश फ्लो मैनेजमेंट। जैसे बॉडी में खून की जरूरत होती है उसी तरह बिजनेस के लिए कैश फ्लो बहुत ही जरूरी है। कैश फ्लो उस दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आपको हमेशा अपने कैश फ्लो पॉजिटिव बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत से नए बिजनेस फोकस नहीं करते हैं और यही कारण है कि बिजनेस बंद हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 30, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। आपको अपनी कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ये सब शामिल है: सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप। और इंटरनल कम्युनिकेशन में अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर को शेयर करें, एम्प्लॉय के साथ रेगुलर मीटिंग्स, एडवाइजर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। इन्वेस्टमेंट नंबर 31, सिस्टम मैनेजमेंट। आपको एक ऑटोमेटिक और हर पर्सन की स्पेसिफिक जिम्मेदारियों को क्लियरली डिफाइन करने वाला सिस्टम बनाना चाहिए। आपके सिस्टम में ये शामिल होना चाहिए: डेली ऑफिस ऑपरेशन सिस्टम्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी सिस्टम्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम्स, बिलिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम्स, कस्टमर सर्विस सिस्टम्स, अकाउंट पेएबल सिस्टम्स, मार्केटिंग सिस्टम्स, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, जनरल अकाउंटिंग सिस्टम्स, जनरल कॉर्पोरेट सिस्टम्स, फिजिकल लोकेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 32, कानूनी प्रबंधन। आपको अपने जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी और ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की सिक्योरिटी के बिना आप सब कुछ खोने का रिस्क उठा सकते हैं। एक बार जब आप अपने इंटरेस्ट को
सिक्योर कर लेते हैं तो आप इसे दूसरे को लाइसेंस या फ्रेंचाइजी के रूप में बेच सकते हैं। इससे आपको रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका मिलेगा। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 33, उत्पाद प्रबंधन। कंपनी का प्रोडक्ट जिसे फाइनली बायर खरीदता है, बाय ट्रायंगल का सबसे आखिरी फैक्टर है। यह सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसकी वजह से ही कैश फ्लो आता है और कंपनी चलती है। इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड बनाते रहे। इसी के साथ बाय ट्रायंगल में एक आपका बिजनेस सिस्टम जो प्रोडक्ट को बनाकर कस्टमर तक पहुंचाता है और प्रॉफिट कमाता है, उसे ठीक से चलाने की जरूरत है। जैसे हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग मैकडोनाल्ड से अच्छा बर्गर बना ले, लेकिन शायद कुछ लोग ही उससे अच्छा सिस्टम बना पाएंगे। एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझकर, फाइनेंशियल विजडम डेवलप करके और स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनाकर आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट केवल पैसे के बारे में नहीं है। यह सही माइंडसेट डेवलप करने और खुद को लगातार एजुकेट करने और कैलकुलेट रिस्क लेने के बारे में है। आशा करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।